नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएफ पेंशनर्स की बात की जाएगी और ईपीएफ यहाँ पर एम्प्लॉय की बात की जाएगी। यानी पीएफ खाता ट्रांसफ़र को लेकर यहाँ पर नया नियम साल 2025 में जो कि यहाँ पर लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पर किस तरह से आपको अपना पीएफ खाता कैसे ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ऐसे में यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर साल 2025 में अब ईपीएफओ के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पे सरकार की तरफ से बोला गया है ईपीएफओ 3.0 लॉन्च है, तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारी सहूलियत मिल जाएगी, जिसमें आपका पैसा निकालना हो या पेंशन का पैसा निकालना हो या पेंशन से संबंधित कोई आपके प्रश्न हैं, उन सब का जवाब आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पीएफ ट्रांसफ़र के नए नियम की। तो अगर आप पीएफ खाता धारक हैं, कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो ऐसे में आपके वेतन से हर महीने पीएफ कटता है। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, ईपीएफओ विभाग ने अपने खाते में जमा राशि का आवंटन करना काफ़ी आसान कर दिया है। इसके तहत अब नौकरी पर पीएफ खाते को आसानी से नई कंपनी में बिना किसी फॉर्म के अंतरिम आप स्थान पर वहां पर जो कि ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आपको अपना एक जो ऑप्शन है वो सरकार की तरफ से जो बोला गया है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी तक नियमों के अनुसार निवेशकों की तरफ से निवेशकों की सूची की ज़रूरत थी। अगर आप किसी ऐसे कंपनी या संस्थान में काम करते हैं जहां 10 से या 12 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो ऐसे आपके एम्प्लॉयर को ईपीएफओ विभाग के पास अपना रजिस्ट्रेशन देना होता है और रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद अपने कर्मचारी का फास्ट एंड अकाउंटेड रखा जाता है। यानी कर्मचारी के वेतन को बेसिक और प्लस डीए के लिए 12% का पेंशन काटा जाता है। यानी 12% आपका कंपनी यहाँ पर जमा करती है और आपका यही 12% आपके खाते से भी कटता है, जिसमें से कुछ भाग पेंशन में चला जाता है और कुछ भाग जो बचता है वो आपका 8.67% आपके पीएफ खाते में और 3.33 समथिंग आपका चला जाता है पेंशन में। तो ऐसे में आपके जो पैसे हैं वो आपको यहाँ पर आपके रिटायरमेंट के दौरान उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप अगर कोई भी नौकरी चेंज करते हैं उस दौरान अपना 70% निकालना चाहते हैं वो निकाल भी सकते हैं, बशर्ते 30% आप पैसा यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। ईपीएफओ ने पीएफ खाते में रखे गए दिए गए स्थान को बदलने के लिए, यानी पीएफ ट्रांसफ़र के नियम को करोड़ों पीएफ सदस्यों को फायदा होगा। ईपीएफओ ने 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया और उसके अंतर्गत पीएफ फैक्ट के नए नियम पर बात की गई। अब तक पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं होगी। अब पीएफ मेंबर्स खुद ही अपना सूचीबद्ध सूची बनाने के लिए दावा कर सकते हैं। यानी अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप इजीली, बशर्ते आपका आधार कार्ड जो है आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसी तहत ईपीएफओ ने ट्रांसफ़र के नियम में बदलाव किया। अब कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने ईपीएफओ अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। दरअसल ताज़ा बदलाव के तहत ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफ़र करने में बेहद सरल बना दिया है। अब नौकरी बदलने के बाद अब मेंबर्स को अपने नए या पुराने एम्प्लॉयर्स के जरिए प्राइवेट फंड करने ट्रांसफ़र करने के नियम को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे बात की जाए तो अकाउंट पर नहीं होगी नियोक्ताओं का दखल। यानी जो कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी की मालिक हैं या कंपनी के जो नियोक्ता हैं, इन सब को अब कोई दखलंदाजी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2017 को के बाद आवंटित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए से जुड़े और आधार से जुड़े सदस्य आईडी के लिए नियोक्ता का हस्तक्षेप अब आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए लेकिन एक ही आधार से जुड़े कई यूएनए से संबंध सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफ़र के लिए एक सरल प्रोसेस लागू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए हैं उन सबको अगर एक ही आधार से कई यूएनए से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अब आईडी को आप आसानी से इजीली एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन से अकाउंट किए जाएंगे ट्रांसफ़र? तो 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए गए यूएनए से जुड़े सदस्य आईडी और आधार से जुड़े ट्रांसफ़र के लिए व्यवस्थित ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए दोनों अकाउंट एक ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर होना आवश्यक है। 4 अलग अलग यूएनए से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
बशर्ते कम से कम एक यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया हो, उसी आधार से आपका आधार नंबर जुड़ा हो, तो आप यहाँ पे अपना प्रोसेस कर पाएंगे। अब आधार अगर आपको खुद से जोड़ना है तो कैसे कर सकते हैं? ईपीएफओ सदस्य सेवा ई सेवा वेबसाइट पर आपको जाना है, अपने यूएन पासवर्ड कैप्चा का उपयोग करके आपको लॉगिन कर लेना है। यानी ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यूएन नंबर, अपने पासवर्ड कैप्चा से आपने लॉगिन कर लेना है ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मेन मेनू पर जाकर आपको केवाईसी विकल्प चुनना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन एक खुलता है, नो योर केवाईसी या केवाईसी ऑप्शन खुलता है। वहाँ से आप उस पर आधार के बॉक्स पर चेक करना है, यानी आधार कार्ड अपना यहाँ पर लगाना है, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करना है जैसा कि आपके आधार कार्ड पर दिखाई देता है। सत्यापन के लिए जानकारी सबमिट करने के लिए सेव कर पर क्लिक कर देना है, और अपना आधार सेव कर देने के बाद सारा प्रोसेस एकदम ईजी हो जाएगा और आसानी से अपना यह काम कर पाएंगे। तो ये नया नियम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।